अस्सलाम वालेकुम। सी लैंग्वेज के पहले लैब सेशन के साथ आपका होस्ट मुदस्सिर सलीम हाज़िर है। आज हम सी लैंग्वेज की बेसिक इंस्टॉलेशन देखेंगे कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, और प्लस हम देखेंगे कि फ़र्स्ट प्रोग्राम आज हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको किसी टूल की ज़रूरत पड़ती है, किसी आईडीई की ज़रूरत पड़ती है। आप कोड ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं, आप डेव सी प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं, आप टर्बो सी प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं। यह लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा डेवलपर सी प्लस प्लस जो है वो एक बेस्ट एडिटर है एडिटिंग के लिए। आपकी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखने के लिए, उसको कंपाइल करने के लिए, उसको रन करने के लिए। तो हम इसकी इंस्टॉलेशन देखते हैं। इसकी इंस्टॉलेशन मेरे पास एक सेटअप पड़ा हुआ है डेवलपर सी प्लस प्लस का। अगर आप गूगल से लेना चाहें तो आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिखें डेव, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको डेव सी प्लस प्लस, तो आप इसको सर्च करेंगे तो ये डेवलपर सी प्लस प्लस का सेटअप है। आप किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से जाके वो डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप उसे इंस्टॉल कर लेंगे। तो इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ से ये एक सोर्स है, यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं डाउनलोड करके। लेकिन मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं उसी को इंस्टॉल करता हूँ। तो मेरे पास एक सेटअप सी लैंग्वेज का पड़ा है, तो मैं उसको इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं हम। डेवलपर सी प्लस प्लस डबल क्लिक किया, ये एक सेटअप है मेरे पास, इसको रन करते हैं। एक्जी फाइल, इसको रन किया, अभी ये रन हो रहा। विदिन सम सेकंड ये जो एग्जीक्यूशन है ये कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये बहुत ही क्विकली जो है ये इंस्टॉलेशन इसकी हो गई है, हो रही है अभी। तो ये सम सेकंड लगेगी, उसके बाद ये डेवलपर सी प्लस प्लस का जो आईडी है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। फिर हम उसमें अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे, सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम रन करके देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन हो रही है। इट विल टेक सम सेकंड्स। जैसे ये इंस्टॉलेशन ख़त्म होती है तो हम अपने प्रोसेस का स्टार्ट करते हैं। जी फिनिश करेंगे इसे, इसको हम रन करेंगे। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट ओके। ये सी लैंग्वेज का सेटअप इंस्टॉल हो गया हमारे पास, जो है वो रेडी टू राइट प्रोग्राम है। ये दो हेडर फाइल्स हैं, आप इसे गूगल से सर्च कर सकते हैं, एफ स्ट्रीम और आईओ स्ट्रीम। इन दोनों हेडर फाइल्स को आपने कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने जो है वो सी लैंग्वेज की जहाँ पे सी लैंग्वेज का सेटअप इंस्टॉल हुआ है वहाँ पे इसको आपने जो है वो इसको पेस्ट कर देना है। तो हम इसको देखते हैं। ये डेवलपर सी प्लस प्लस का सेटअप इंस्टॉल हुआ है। यहाँ पे ये मिनी GW64 का फ़ोल्डर है, इसमें जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे। इसमें x86 का फ़ोल्डर है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। इंक्लूड पे जाएंगे, ये इंक्लूड की ऑप्शन है, और यहाँ पे जाके ये हेडर फाइल्स जो हैं पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल V से हम पेस्ट करते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही हम पेस्ट करेंगे तो हमारे जो है वो इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट है। हम अपने प्रोग्राम को, सी लैंग्वेज के पहले प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा आ रहा है, तो फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करने के लिए टूल की ऑप्शन में जाएंगे, एडिटर ऑप्शन पे जाएंगे, और एडिटर ऑप्शन पे जाने के बाद इसके यहाँ से हम इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं थोड़ा, ताकि विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। तो ये विजिबिलिटी हमारे पास काफ़ी क्लियर है। मज़ीद थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, फ़ॉन्ट साइज़ हमारा जो है 25 कर लेते हैं ताकि नज़र सही आए। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं हम सी लैंग्वेज का पहला प्रोग्राम। तो नंबर साइन इंक्लूड stdio.h, ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड करवाई है। नंबर साइन इंक्लूड conio.h, और मेन,
और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन कर गेट सी एच। यहाँ पे ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को लिखने का। इसको हम वन बाय वन देखते हैं। ये जो हिस्सा है, ये इतना हिस्सा जो है, इसको मैं ये वाला हिस्सा है, इसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये सी लैंग्वेज के स्टार्ट में लिखा जाता है, उसके बाद मेन फंक्शन आता है और कर्ली ब्रैकेट्स के दरमियान जो भी लिखा जाएगा उसे हम सी स्टेटमेंट बोलेंगे। तो हम अपने प्रोग्राम, यहाँ पे हम कोई फर्स्ट प्रोग्राम लिखते हैं, इसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ करेंगे। यहाँ पे हेलो लिखता हूँ, तो हेलो जो है देखें, ये सोर्स कोड है हमारा। ये सी लैंग्वेज जो है कंप्यूटर इसे नहीं समझ पाएगा, तो इसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे कंपाइल करते हैं। तो F9 से कंपाइल होगा, F10 से रन होगा, लेकिन F11 दबाएंगे हम इसमें, तो ये कंपाइल और रन, वो कहता है सेव करना है, तो हम abc.c के नाम से इसको इसको सेव कर लेते हैं। जब सेव होगा तो इसकी एक्सटेंशन .c होगी। और ये देखें, ये हमारा पहला प्रोग्राम जो रन हो गया। मैं थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं कि ये देखें, ये जी हेलो हमें नज़र आ रहा है। तो ये हेलो हमारा जो है वो प्रिंट हो चुका है। तो इसको, ये हेलो, और इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। ये हमारी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसको थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं कि है क्या एक्चुअली। ये जो हेडर फाइल्स हैं, ये जो फंक्शन जितने भी हम यूज़ करेंगे, यानी कि हम सी लैंग्वेज की कर्ली ब्रेसेस के दरमियान जो भी फंक्शन यूज़ करेंगे उसकी हेडर फाइल का इंक्लूड होना ज़रूरी होता है। तो ये अगर लेट सपोज ये हेडर फाइल हम सपोज ये वाला हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करते, तो इसको रन करेंगे तो ये कहेगा गेट सी एच क्या चीज़ है, उसको समझ नहीं आएगी। इसी तरह जो ये जो प्रिंट एफ फंक्शन है, ये stdio.h में डिक्लेयर्ड है। अगर मैं इसको लेट सपोज इसको मैं, ये जो हेडर फाइल है इसको मैं रिमूव करता हूँ, अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये रन नहीं होगा, प्रिंट एफ फंक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो ये कहाँ पड़ी हुई है हेडर फाइल्स, कहाँ पड़ी होती हैं? ये सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में पड़ी होती हैं। हम देखते हैं कहाँ पड़ी हैं। तो सी लैंग्वेज में हमने बाय डिफ़ॉल्ट हमारी इंस्टॉलेशन सी इसमें हुई है। तो डेव सी प्लस प्लस हम ये मिन GW64 के फ़ोल्डर में जाके, ये देखें जी X40 है, इसके फ़ोल्डर में गए और इंक्लूड में गए। यहाँ पे हम जाके इसको जो है वो सर्च करेंगे। हम stdio सर्च करते हैं तो ये stdio हेडर फाइल अवेलेबल है। कोनियो सर्च करते हैं तो ये कोनियो हेडर फाइल अवेलेबल है। इस पर इसको राइट क्लिक करके हम देखते हैं, डेवलपर C++ में ओपन करते हैं तो ये हेडर फाइल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन पड़ी होंगी, तो हम इसको जो है वो देख सकते हैं। तो ये सी लैंग्वेज की है लाइब्रेरी में, ये conio.h stdio.h ये हेडर फाइल्स जो हैं ये अवेलेबल होती हैं। तो इनके इंक्लूड कराने का मकसद, ये फंक्शंस जो हैं ये काम नहीं करेंगे अगर हम इन हेडर फाइल्स को इंक्लूड नहीं करवाएंगे। इसमें एक और चीज़ बता दूं कि ये जो साइन है इसको आप बोलते हैं हैश, और शार्प भी बोलते हैं और नंबर साइन भी बोलते हैं। ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको बोलते हैं एंगल ब्रैकेट्स, और ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको बोलते हैं हम कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके बाद ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये पैरेंथेसिस हैं। उसके बाद stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। कोनियो का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, और गेट सी एच का मतलब होता है गेट कैरेक्टर, गेट अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम कीबोर्ड। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको .h, इसमें एक चीज़ रहेगी, .h का मतलब होता है हेडर फाइल। हेडर का मतलब भी ये होता है कि ये स्टार्ट में लिखी जाती हैं हेडर फाइल्स। तो ये सी लैंग्वेज का बेसिक सा इंट्रोडक्शन हमने आज पढ़ा। लैब सेशन, पहला लैब सेशन आज हमने देखा। इसी तरह हम कंटिन्यू रखेंगे। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कमेंट हो, आप उसमें लिख सकते हैं फीडबैक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।